आज की बात। स्वागत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। सन 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस बात को तय किया गया कि हमारे देश के लोग, हम सब नागरिक किस तरह से हम अपने देश को आगे लेकर चलेंगे। और उसके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, कायदे बनाए गए, कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ कर्तव्य, ये सब डिज़ाइन किए गए। और इसका जो एक नाम है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया हमारे पुरखाओं ने, हमारे देश के उन पुरोधाओं ने जिन्होंने देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में ले जाने के लिए संकल्प किया था। और फिर उसे 1950 में 26 जनवरी से हमने अपने ही लिए लागू किया और ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। ये गणतंत्र दिवस पर उत्सव, गणतंत्र दिवस पर कुछ संकल्प, ये दोनों चीज़ें बड़ी बेहद ज़रूरी हो जाती है। अब देखिएगा, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं। आप सब जानते हैं कि हमारी जो संविधान निर्माण करने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे देश में एक ऐसे संविधानविद हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। पूरे दुनिया, देश सब जानते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं। भारतीय संविधान के इस शिल्पकार ने, देखिएगा, उस वक्त में जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, स्थिति उस वक्त की ये थी कि उनका स्वास्थ्य भी उनको बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन बावजूद इसके बड़े साहस से उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई। और इस बड़ी भूमिका के साथ बाबा साहेब जब इस संविधान को लेकर आए, तब देखिएगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वो भाषण, जो चिंता या फिर जो चेतावनी वो जो देते हैं, वो दरअसल एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए बड़ी ज़रूरी है। और आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी, तो इस वक्त में उनकी उस चेतावनी को, उनकी उस चिंता को और उनके उस चिंतन को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक बात है, देखिएगा, कि हमारा ये जो संविधान 385 कलम और उसके 8 परिशिष्टों के साथ जब हमारे सामने आया, तो बाबा साहेब ने उनके भाषण में ये बात कही है। 25 नवंबर 1949 का भाषण है और एक चिंता उन्होंने उस वक्त भी जाहिर की थी कि भाई इस वक्त हम राजनीतिक रूप से तो समान हैं, हम सब में ये समानता होगी, भाईचारा होगा, स्वतंत्रता होगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि में होगी। लेकिन हमारे सामाजिक धरातल पर, हमारे आर्थिक धरातल पर हम असमानता के क्षेत्र में हैं, विषमता हमारी पूरी समाज व्यवस्था में काबीज है। और ऐसी स्थिति में हमें हमारी इस गणतांत्रिक व्यवस्था को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा, आर्थिक लोकतंत्र में बदलना होगा, यानी कि सामाजिक समानता और आर्थिक समानता में इसे बदलना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कुछ थोड़े लोग जिनके पास पूंजी है या फिर जिनके पास वर्चस्व है, ऐसे लोग आगे बढ़ जाएंगे और वो जो कमजोर तबका है वो कमजोर ही रह जाएगा और विषमता बड़ी हावी हो जाएगी। तो लोकतंत्र के मायने जब इन पुरखाओं ने, इन पुरोधाओं ने हमारे सामने रखे, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्ताविका में इस बात को रखा जाता है कि हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। हम मनुष्य की गरिमा का सम्मान करेंगे एक व्यक्ति के रूप में। हम हर एक नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर एक नागरिक के लिए धर्मनिरपेक्षता, मतलब उसे उपासना के लिए, उसे भक्ति के लिए,
उसके धर्म के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप में उसे पूर्ण आज़ादी होगी कि वो क्या कह किस उपासना के साथ वो अपने जीवन को यापन करना चाहता है। और ये आज़ादी संविधान के द्वारा दी गई। अब देखिएगा कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा बढ़ाव किस तरफ है, और इस बढ़ाव को, इस हमारी यात्रा को, हमारे सफर को अगर हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज जब हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं 26 जनवरी, तो बाबा साहेब की एक बात, वो जो 25 नवंबर के भाषण में, ये जो दूसरी बात सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के विषय में वो जो चिंता करते हैं, ये बात तो उस भाषण में है ही। एक दूसरी बात बाबा साहेब इसी भाषण में कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का एक उदाहरण देते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, और वे कहते हैं कि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतीयों को एक महान व्यक्ति के पैर में अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता उसके पांव में गिरवी नहीं रखनी चाहिए, और उन व्यक्तियों के साथ उस महान व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए जो संस्थाओं का नाश करने में सक्षम हो जाए। यदि हमने नायक पूजा करना शुरू कर दिया, व्यक्ति पूजा करना शुरू कर दिया, तो फिर ये व्यक्ति पूजा, ये नायकत्व, ये तानाशाही में बदल सकता है। और इसलिए जो संस्थानों को ही खत्म कर दे, ऐसी स्थिति में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि उस महान व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगे कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें, उन लोगों के प्रति आभारी रहे, विनीत रहे, कृतज्ञ रहे, जिन लोगों ने अपने आप को देश प्रेम में, देश को ऊंचा उठाने में अपनी सेवाएं दी है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। उनके प्रति हम जरूर कृतज्ञ रहें, लेकिन ये जो कृतज्ञता है इसकी भी सीमा होनी चाहिए, आभार की, विनीत होने की भी सीमा होनी चाहिए। वे कहते हैं कि भक्ति या नायक पूजा लोकतंत्र के क्षरण और संभावित तानाशाही के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है, एक रास्ता बना देती है। और इस चीज पर हमेशा, ये जो बाबा साहेब की चेतावनी है, इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम लोकतंत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग इतने आगे आ चुके हैं प्रजासत्ताक दिवस के रूप में, प्रजासत्ताक राष्ट्र के रूप में, लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक विषमता जो है उसको हम, उसकी जो खाई है उसे हम भर नहीं पाए, उसको खत्म नहीं कर पाए, उसको पाट नहीं पाए। अभी वो खाई बनी हुई है, वो दिखाई देती है। यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता केंद्रित होती चली जाए तो लोकतंत्र के लिए ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। बाबा साहेब ये जो चिंता जताते हैं, ये चिंता इसी रूप में है कि हमने इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वो जो बाबा साहेब लोकतंत्र की जो परिभाषा करते हैं, उस परिभाषा को भी हम सब ने ध्यान में रखना होगा। वो जो पारंपरिक परिभाषा है लोकतंत्र की, वो तो सबको पता है कि लोगों ने लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया हुआ शासन, वो लोकतंत्र। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं ना, ये तो है, ये बिल्कुल चलते रहें, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जो खून का एक बूंद भी बहाए बगैर आम जनजीवन में आमूलाग्र बदल लेकर आती है, आमूलाग्र परिवर्तन लेकर आती है। वो जीवन पद्धति, वो शासन पद्धति, इसे लोकतंत्र कहा जाएगा। और इसलिए बाबा साहेब इस बात के प्रति बड़े आग्रही भी दिखाई देते हैं कि वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, इन तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, इन सब पर निर्भर करती है। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात पर गौर करना बड़ा जरूरी है जब इस वक्त हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी। अब देखिएगा
बाबा साहेब एक बात और कहते हैं। उनका ये कहना है कि मानव का जो अस्तित्व है, इस मानव के अस्तित्व का क्या लक्ष्य हो सकता है? तो बुद्धि का विकास। हमारा संविधान, हमारा ये जो गणतंत्र है, ये एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण की ओर मनुष्य को लेकर जाता है। लेकिन इसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो 3 तत्व हैं और इसके साथ सामाजिक न्याय, ये इसकी जो इसको जो इकट्ठा लेकर चलना है, इन सबको, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, इनको एकत्रित लेकर चलना, यानी कि संयुक्त, एकत्रित, ये ऐसा आधुनिक भारत हमारे पुरखा बनाना चाहते थे। जब हम भारत के संविधान को देखते हैं तो वो ये समझ में आता है। दूसरी बात वे ये भी कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को अपनाकर और एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक वोट, एक वोट, एक मूल्य, ये सबके लिए बिल्कुल बराबर, कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके लिए एक व्यक्ति, एक वोट, एक वोट, एक मूल्य, ये जो बात है, ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जो हम कल्याणकारी राज्य की ओर जब जा रहे हैं तो इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश को अगर हम देखें तो ये विभिन्नता में, जैसे कि जातियां, रंग, वेशभूषा, खान पान, बोली भाषा, इन सब के अलग होने के बावजूद आज जो हम भारत को एक देखते हैं, अखंड देखते हैं, तो इसके मूल में केवल भारतीय संविधान आकर खड़ा होता है और कोई दूसरा नहीं। और ये जो भारतीय संविधान की ओर जो हम देखें तो इसे ही हमने हमारे सुदृढ़ और प्रबल भारत के, बलशाली भारत के निर्माण की एक अनमोल भेंट है जो भारत का संविधान है। एक बात बाबा साहेब कहते हैं, हम चलते चलते इस बात को जरूर आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि प्रजातंत्र हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत से जब प्रजातंत्र का महत्व है, तब भी सामंतवादियों ने अपनी सत्ता जमाने के लिए और प्रजातंत्र का सर्वनाश करने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाई विषमता वाली, इससे वे प्रजातंत्र खत्म हो गया था। लेकिन अब जो प्रजातंत्र हमारे पास आया है, तो इस प्रजातंत्र को हम फिर विषमतावाद की भेंट ना चढ़ाएं, ये चेतावनी बाबा साहेब देते हैं और इस चेतावनी को समझना बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी बात है जो बाबा साहेब कहते हैं। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में थे और वहाँ पिछड़ा वर्ग का संघ और शोषित संघ, इनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था। तो इस सम्मेलन में बाबा साहेब एक बात कहते हैं, उद्घाटक के रूप में गए थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप तक पहुंचाते हैं कि युवकों अत्याचार और शोषण के खिलाफ स्वयं संघर्ष करना होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि युवकों अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ तुम्हें स्वयं संघर्ष करना होगा। आज से सामाजिक न्याय की मशाल जल चुकी है। सामाजिक न्याय की ये जो मशाल है भारतीय संविधान के रूप में, ये मशाल अब जल चुकी है। गणतंत्र दिवस पर इस बात को ध्यान में लाना बड़ा जरूरी है। और फिर वे आगे कहते हैं कि प्रत्येक युवक और युवती नई सामाजिक क्रांति का प्रकाश स्तंभ है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। हर एक युवक, युवती, इन सारे युवाओं को इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि हमें नए समाज, नए भारत का नव निर्माण करना है और ये ही युवा जो है, ये सामाजिक क्रांति के प्रकाश स्तंभ है। तो 26 जनवरी पर गणराज्य दिवस की बहुत बहुत बधाइयों के साथ आज की बात में यहां रुकते हैं।